तो आज मैं एक ऐसा प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ जो हम सबके लाइफ में ना कॉमन है। वो ये है कि हम जब भी कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई नया बिजनेस हो, चाहे वो कोई नया कोर्स हो, कुछ भी हो, हमें पहले पहले शुरू में तो बहुत मोटिवेशन रहता है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बहुत जुनून जज्बा ये सब रहता है। लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बीतने के बाद पता नहीं वो एक्साइटमेंट कहाँ गायब हो जाता है। हर चीज़ बोरिंग हो जाता है, और जब वो चीज़ें बोरिंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम गिव अप कर देते हैं। चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, चाहे कोई बिजनेस हो, यूट्यूब चैनल हो, हर चीज़ में हम लोग गिव अप कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ पे सक्सेसफुल होने के लिए उसको लॉन्ग टर्म के लिए करना जरूरी है, कंसिस्टेंटली। हम शुरू करने से पहले और शुरू के कुछ दिन तो हमारा बहुत मोटिवेशन रहता है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो मोटिवेशन और एक्साइटमेंट गायब हो जाता है और वो काम बोरिंग लगने लगता है हमें। और ये सिर्फ काम के लिए नहीं, कोई तुम नया कार लिए हो, नया फ़ोन लिए हो, हर चीज़ में ऐसा ही होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है। और इस चीज़ को कहता है डिसेंसिटाइज हो जाना। हम कोई भी चीज़ थोड़ी देर करने के बाद उस चीज़ से डिसेंसिटाइज हो जाता है, क्योंकि उससे जो डोपामिन हिट मिला था हमें पहले, उस काम को शुरू करने से पहले, वो हमें मिलना बंद हो जाता है। ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक कॉमेडी ज्वाइन किया था, एक कोर्स लिया था, लेकिन शुरू में तो मेरा मोटिवेशन और एक्साइटमेंट चरम सीमा में था कि अब मैं बहुत प्रोडक्टिव बन जाऊंगा, अब मेरा जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ देर जाने के बाद वो चीज़ें मुझे बोरिंग लगने लगी और उसमें मैं गिव अप कर दिया। तो मैंने नहीं किया कंप्लीट। लेकिन फिर 1-2 महीने बाद उसमें जब नया चीज़ें ऐड हुआ, नया चैलेंजेस ऐड हुआ, तो मेरा एक्साइटमेंट फिर से दुगना हो गया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़, ये डिसेंसिटाइज हो जाना, ये हमारे लाइफ में हर चीज़ में होता है। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? जब भी कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में थोड़ा देर करने के बाद वो चीज़ में बोरिंग लगने लगे, तो उसमें नया थ्रिल ऐड करो, उसमें नया एडवेंचर्स ऐड करो, उसमें नया चैलेंजेस ऐड करो, तभी तुम्हारा एक्साइटमेंट फिर से रिन्यू होगा। और ऐसे तुम्हें हर 1-2 महीने में नया नया चीज़ ट्राई करना है, तभी तुम्हारा एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा और तुम उस काम को लॉन्ग टर्म तक कर पाओगे, जबकि बाकी पूरी दुनिया उस चीज़ में गिव अप कर चुका होगा। और तभी तुम टॉप 1% पे आ पाओगे। तुम्हें ये समझना होगा कि लाइफ में 90% जो अच्छा चीज़ें होता है वो बोरिंग ही होता है। उसके साथ तुम्हें एडजस्ट करना है, उसके साथ तुम्हें एक्सेप्ट करके चलना है उसको। लेकिन क्या है ना, हमारा मंकी माइंड ऐसा वर्क नहीं करता है। अच्छा, हम तो बोरिंग चीज़ को सह लेंगे, जो कि आज की डिस्ट्रैक्शन की ज़माने में सहना बहुत कठिन है। तुम बार बार गलत हैबिट की तरफ चले जाओगे अगर अपने काम को इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे तो। लेकिन फिर भी अगर मान लो हमने सह भी लिया, लेकिन हमारा जो पार्टनर है या फिर हमारा जो ऑडियंस है वो तो वैसा नहीं रहेगा ना। सबको तो बोरिंग चीज़ों में एडजस्ट नहीं करवा सकते ना। तो अगर तुम कुछ बिजनेस कर रहे हो तो उसमें नया नया प्रोडक्ट तुम्हें लॉन्च करना है, नया नया एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना है, तभी तुम्हारा और तुम्हारा ऑडियंस का दोनों का एक्साइटमेंट उस चीज़ में बरकरार रहेगा। तुम अगर रिलेशनशिप में चल रहे हो तो नया नया चीज़ें ट्राई करो, नया नया एडवेंचर करो, नया नया चीज़ ट्राई करो, तभी वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों को क्या करोगे? और अपने आप को मान लो कंट्रोल कर भी लिया, लेकिन फिर भी दूसरों को कंट्रोल करना तो उतना आसान नहीं है ना, दूसरे की माइंड को। तो हमें सबको लेके चलना है लाइफ में। तो इसलिए हमारी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ये जो 3 मेन पिलर्स है, इन तीनों के रिलेटेड कोई भी काम, बिजनेस, रिलेशनशिप, यूट्यूब चैनल, कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ में तुम्हें कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते जाना है। तुम दुनिया में ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि जो जो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुआ, जो जो बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, जो जो यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हुआ, उसके सक्सेस के पीछे क्या रीज़न था? उसके सक्सेस के पीछे ये रीज़न था कि वो लोग कॉन्स्टेंटली खुद को अपग्रेड किया, नया नया चीज़ें लाया। और जो जो चीज़ें, जो जो कंपनी, जो जो रिलेशनशिप, जो जो यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म तक नहीं चली, या फिर तुम्हारी लाइफ में जो जो काम तुम लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाए, उसके पीछे ये रीज़न था कि वो तुम्हें और एक्साइटिंग नहीं लगा, उसमें तुम कॉन्स्टेंटली अपग्रेड नहीं किए। तो हमेशा हर 1-2 महीने में कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहो, 2.0, 3.0 वर्जन पे जाते रहो, तभी तुम्हारा एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा, तभी तुम्हें हमेशा डोपामिन हिट मिलता रहेगा और तुम उस काम को करते रहोगे लॉन्ग टर्म तक, जबकि बाकी की दुनिया उस काम को गिव अप कर चुकी होगी और तुम ऐसे दुनिया के टॉप 1% पे जा सकते हो। तुम बस इस चीज़ को फॉलो करके एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा यूट्यूब चैनल, सब कुछ लॉन्च कर सकते हो। क्योंकि मान लो तुम यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा ऑडियंस एक चीज़ को बार देखते देखते बोर हो जाएगी, डिसेंसिटाइज हो जाएगी। तुम अगर बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर रिलेशनशिप में तुम अगर खुद को या फिर अपने प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड नहीं किए, वो चीज़ ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगी। तुम्हें हमेशा ये माइंडसेट लेके चलना है कि मेरा आज का दिन अगर मेरा कल का दिन से बेहतर ना हुआ तो मुझे आज मज़ा नहीं आएगा। मेरा हर दिन पहले के दिन से बेहतर होना चाहिए, तभी तुम्हें ज़िंदगी में भी मज़ा आएगा। सो लेट्स गो कॉन्कर द डे। जब भी कोई चीज़ करने के बाद थोड़ा बोरिंग हो, जब भी कोई चीज़ थोड़ा देर करने के बाद वो चीज़ बोरिंग हो जाए ना,